हेलो बच्चों, वेलकम टू दी अमेजिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जहां हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में, एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई और इनके बारे में हम डीपली बात करने वाले हैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस यूनिवर्स के बारे में। तो ये जो हमारा यूनिवर्स होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। यूनिवर्स हमारा दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला जो होता है वो होता है मैटर, एंड सेकंड जो होता है वो है हमारे पास एनर्जी। हमारा यूनिवर्स यूनिवर्स में प्रेजेंट कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, मैटर एंड एनर्जी। मैटर क्या होता है? मैटर होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या सबस्टेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका अगर मास होता है तो उसे हम बोलते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जितनी भी ऑब्जेक्ट सब्सटेंस आपके सराउंडिंग में रखे हुए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बात करा पेन, बुक, और अगर हमने बात कर लिया जैसे टेबल, चेयर। ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है? सब आपके मैटर के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, मैटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमको दो क्वेश्चन पूछना है। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? अगर हाँ, तो हम सेकंड चीज पे जाते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास? इट हैज अ मास। मास है क्या उसमें? अगर ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी फुलफिल हो रही है, इसका मतलब वो क्या है? मैटर है। जैसे ये पेन की बात मैं करता हूँ, पेन को अगर मैंने अपने हाथ पे रखा तो ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। सेकेंडली, इसका कोई ना कोई मास भी है, तो ये किसके अंदर आएगा? ये आता है मैटर में। सेम ऐसे ही एयर, एयर भी किसके अंदर कंसीडर होता है? एयर भी मैटर के अंदर कंसीडर होता है। क्यों? क्योंकि देखो, आप जिस रूम में प्रेजेंट हो उस रूम के अंदर एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, उस रूम के अंदर एयर प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है। सेकेंड, अगर हम बात करें इसके मास के बारे में, तो अगर आपके पास में दो सिलेंडर है, एक खाली है एक भरा हुआ है, तो भरे हुए के अंदर क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट है, इसकी वजह से उसका मास क्या रहेगा? ज़्यादा। और मास ज़्यादा रहेगा किसकी वजह से? गैसेस की वजह से। गैस है क्या? गैस जो है वो एयर के अंदर ही तो आता है। एयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। तो गैसेस का अगर मास है तो एयर का भी मास होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो एयर का हमारे पास स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका मास भी है, तो ये किसके अंदर आएगा? मैटर के अंदर कंसिडर होता है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल होते हैं नॉन मैटर के, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। सम नॉन मैटर कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने पहला बात करते हैं हम एनर्जी रिलेटेड टर्म्स, जितने भी आपके एनर्जी रिलेटेड टर्म्स होती हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? नॉन मैटर में। फॉर एग्जांपल, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। जितने भी लाइट एनर्जी रिलेटेड टर्म्स होते हैं वो सब किस में आता है? नॉन मैटर के अंदर कंसीडर होता है। ऐसी अगर हम बात करते हैं किसी के बारे में, सॉरी, अगर ऐसी हम बात करते हैं जितने भी आपके इमोशन रिलेटेड टर्म्स होते हैं, इमोशन रिलेटेड टर्म्स वो भी किस में आएंगे? वो भी नॉन मैटर के अंदर कंसीडर होता है। फॉर एग्जांपल, लव, हेट, हैप्पीनेस, हैप्पी, सैड, कोल्ड, हॉट, थॉट, एक स्मेल ऑफ एनीथिंग। ये सब आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा आपका मैटर चैप्टर के अंदर। स्मेल ऑफ एनीथिंग, किसी भी सब्सटेंस की स्मेल जो होती है वो भी किसके अंदर आती है? नॉन मैटर के अंदर कंसीडर होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब आगे बात करते हैं। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहना चाहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर? इनमें से कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं, ऑप्शन है आपके पास में, जो मैटर के अंदर कंसिडर होते हैं? पहला एग्जांपल आपके पास में कोल्ड, थॉट, एयर, साउंड।
तो कोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड आपने इमोशन रिलेटेड टर्म्स में पढ़ा है, तो ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा नॉन मैटर के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर आएगा, नॉन मैटर के अंदर। ऐसी थॉट की मैंने बात करा, थॉट भी हमने इमोशन रिलेटेड टर्म्स में पढ़ा है, तो ये भी नॉन मैटर होता है। साउंड एनर्जी होती है, तो ये भी क्या है, एनर्जी है, तो ये किसके अंदर आएगा, नॉन मैटर में आएगा। सेम अगर हम बात करते हैं एयर, एयर के बारे में, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हाँ बिल्कुल करता है। एयर का कोई ना कोई मास होता है, अभी हमने बात करा जैसे सिलेंडर के अंदर गैसेस प्रेजेंट होती है तो उनका मास होता है, सेम एयर का भी मास होता है, तो ये भी किसके अंदर आएगा, ये आएगा आपका मैटर के अंदर। क्लियर। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेयर, परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम एंड बुक। आपको यहाँ बताना है, ध्यान देना, नॉन मैटर के बारे में बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैटर। तो चेयर, चेयर मास ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सॉरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और साथ साथ में इसका कोई ना कोई मास भी होता है, तो ये किस में आएगा, ये मैटर के अंदर कंसिडर होगा। परफ्यूम की अगर मैं बात करूँ, किसी परफ्यूम की अगर आपके पास कोई बॉटल है तो वो क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, साथ साथ में उसको कोई ना कोई मास भी है, तो वो भी किस में आएगा, मैटर में कंसिडर होगा। अगर हमने बात करा बुक, तो बुक भी किस में कंसिडर होता है, मैटर में। तो बचा क्या हमारे पास, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी हमने बात करा था थोड़ी देर पहले, ये किस में आएगा, नॉन मैटर के अंदर कंसिडर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, वो है आपका ये, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैटर एंड नॉन मैटर इन द फॉलोइंग। आपको क्या बताना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, किस किस का, नंबर ऑफ मैटर एंड नॉन मैटर, कितने यहाँ पर आपको मैटर प्रेजेंट है, कितने नॉन मैटर है, इन दोनों का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कोल्ड, बात करते चलते हैं, कोल्ड क्या है हमारे पास, इमोशन रिलेटेड टर्म्स, तो यानी कि नॉन मैटर के अंदर कंसिडर होता है। हॉट, ये भी किस में आएगा, नॉन मैटर में आएगा। बुक किस में आता है, मास भी होता है, स्पेस है, तो मैटर के अंदर आएगा। टेबल का भी मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये भी किस में आएगा, मैटर में आएगा। एयर, मैटर, लाइट एनर्जी रिलेटेड टर्म्स है, तो ये किस में आएगा, नॉन मैटर में कंसीडर होगा। थॉट, ये भी क्या है, नॉन मैटर में कंसीडर होता है। ऐसे हमने बात करा पेन, पेन मास ओके स्पेस ऑक्यूपाई करता है, साथ में इसका मास होता है, तो ये किस में आएगा, मैटर। बोर्ड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल के ऊपर, साथ साथ में इसका मास भी होता है, तो ये भी किस में आएगा, मैटर। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो हमारे पास में एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच तो है हमारे पास में मैटर, ओके, और नॉन मैटर है हमारे पास 1 2 3 4, फोर। तो आपका आंसर जो आ गया 5:4, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक क्लियर है। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर, मैटर के बारे में हम थोड़ी सा और डीपली बात करते हैं। मैटर जो होता है हमारा, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल नोन एज एटम। आपका जो ये वर्ड एटम है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक ग्रीक वर्ड है ये, जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर ए, जिसका मीन होता है नॉट, और सेकंड वर्ड होता है आपका टॉम, यानी इस वर्ड का मीन्स होता है आपका डिविजिबल। इट मीन्स नॉट डिविजिबल, जिसको आप और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बारे में, एटम के बारे में सबसे पहले बताया है जॉन डॉल्टन ने, ठीक है, 1805 में। अब जब हम बात करते हैं तो आज के टाइम पे हम एटम को और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, लेकिन जब जॉन डॉल्टन ने इसके बारे में बताया था, उस टाइम तक हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था। क्लियर। तो आगे हम बात करते हैं मैटर के बारे में, एटम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, डॉल्टन ने एटम के बारे में क्या क्या बताया, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। मैटर जो होता है, कोई भी आपका सब्सटेंस, वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, जिसको और छोटे पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो एटम को फर्दरली डिविजिबल क्या हो चुका है, पॉसिबल हो चुका है। एटम के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आज की डेट में ये जो डॉल्टन का जो पॉइंट है, ये क्या है, गलत प्रूफ हो चुका है आज के डेट में। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट के बारे में, एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल, इट हैज सम मास बट इट इज स्ट्रक्चरलेस।
एटम जो होता है उसका कुछ ना कुछ मास होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये क्या है, स्ट्रक्चरलेस है। लेकिन अगर हम बात करें, हमने 9th क्लास में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, स्पेरिकल शेप होती है। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इसके अंदर ऑर्बिट भी क्या होते हैं, प्रेजेंट। तो हमने इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हुआ है, यानी ये वाला पॉइंट आज की डेट में क्या है, गलत प्रूफ हो चुका है, ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, कोई भी आपने एक रिएक्शन लिखते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप मिक्स करते हो, NaOH के साथ मिक्स करते हो, तो आपके पास बनता है NaCl बनता है, एंड साथ में बनता है वाटर H2। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के टोटल कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल है। हाइड्रोजन के पार्टिकल यहाँ कितने बन रहे हैं, 2 ही बन रहे हैं। Cl कितना है, 1, यहाँ भी Cl कितना है, 1 है। Na कितना है, सोडियम 1, यहाँ पर भी कितना है, A। और ऑक्सीजन कितना है, 1, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितना है, 1। यानी कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल आपके रिएक्टेंट साइड में है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में भी उतने ही क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना तो हम एटम को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, तो वहां पर जो भी रिएक्शंस होती हैं, वहां पर आपका जो मास होता है उसका कुछ अमाउंट एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए अगर हम बात करें, तो ये जो पॉइंट है आपका, वो क्या है, गलत प्रूफ होता है। एटम को हम क्या कर सकते हैं, एटम डिस्ट्रॉय भी होता है, वो एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट फोर्थ पॉइंट हमारा है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर। सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं प्रॉपर्टीज में। फॉर एग्जांपल, कार्बन के अगर आप एटम लेते हो किसी भी आपका, जैसे डायमंड के अंदर, डायमंड कार्बन से मिलकर बनता है, तो कार्बन के जितने भी एलिमेंट यहाँ पर एटम प्रेजेंट होते हैं कार्बन के, तो ये सब प्रॉपर्टीज में, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, सब में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, और बट डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। और डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनसे क्या है, प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होंगे। एग्जांपल जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम ले लेता हूँ। कार्बन का एटम और हाइड्रोजन के एटम दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी या हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी कह दो आप, उन सब में क्या होता है, प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करें आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप्स क्या होता है, अब ये नई टर्म्स आ रही है आपके पास में। आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यानी कि सेम एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम, बट उनका मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे हम बात करें, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं आपके पास, C612, C613, C614। अब एक बात ध्यान ध्यान देना आप, ये जो आपका लिखा हुआ है सी, यानी ये क्या है, सिंबल। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आप लिखते हो इसका सिंबल लिखते हैं, सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे नीचे की तरफ यहाँ लिखते हो आप उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ टॉप पर होता है एटॉमिक मास। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एटॉमिक नंबर आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा और राइट हैंड साइड में टॉप पर आपके लिख रहे हो उसका एटॉमिक मास। क्लियर? तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C612, C613, C614। ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं यहाँ पर आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो कार्बन का C612 जो होता है, आइसोटोप्स आर सिमिलर इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी तो इनकी सिमिलर होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। यानी कार्बन 12 जो होता है वो डिफरेंट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बन 13 से, और डिफरेंट होगा कार्बन 14 से। यानी कि ये जो आपका पॉइंट है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर, ये आइसोटोप्स के ऊपर लागू नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल HCl में हमने अगर बात करते हैं, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है और क्लोरीन का भी एक एलिमेंट है, तो इनका रेशियो क्या है, 1:1 में हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। सेम अगर हम बात करें NH2O में, अगर हम बात करें, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1, तो 2:1 में अगर हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाएंगे, वाटर बनाते हैं। क्लियर?
तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो में हमेशा कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड। सेम अगर हम ऐसी बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटम से अगर कंबाइन होता है तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम के साथ अगर कंबाइन होता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो एटम की अगर हम बात करें, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, एटम के मेनली आपके तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और तीसरा होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को आप ई माइनस से जनरली आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से, प्रोटॉन को आप रिप्रेजेंट करते हो पी प्लस से। क्लियर? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ठीक, ये दोनों जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कैसे आया ये, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई है, ये कैसे पता लगा ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता क्या है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर आपको कैसे पता लगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है क्या? तो जनरली हुआ क्या कि जैसे आप जानते हैं कि किसी भी मेटल प्लेट के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। सेम अगर हम बात करते हैं किसी भी, यानी सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है। सेम अगर हम बात करें किसी भी आपने अगर कोई वाटर मतलब किसी भी अपने आयनिक कंपाउंड का अगर आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर भी आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। यानी लिक्विड के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो हो सकती है। सेम क्या ऐसा पॉसिबल है कि गैसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है? तो इसी बात को जानने के लिए दो साइंटिस्ट हुए, विलियम क्रुप्स एंड एक हुआ हमारे पास जे प्लंकर। इन दो साइंटिस्ट ने कैथोड रे ट्यूब की डिस्कवरी करी। इन्होंने एक ऐसी ट्यूब बनाई जिस किससे मिलकर बनती है, ग्लास से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अंदर इन्होंने दो प्लेट लगाई, दो इलेक्ट्रोड्स लगाए आपके। ठीक है, एक को आपने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरे को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जो इलेक्ट्रोड प्लेट आपके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है उसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक, ठीक है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है उसका नाम क्या दे दिया, एनोड। क्लियर? अब इन्होंने जैसे ही यहाँ पर गैसेस के पार्टिकल को यहाँ पर प्रेजेंट किया, रखा, तो हुआ क्या, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर एनोड के पीछे की तरफ एक लाइट क्या हुई, स्ट्राइक हुई। ठीक है, इस लाइट के बारे में जानने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक क्या है मटेरियल यूज करा जिसका नाम होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है, इसी को आप बोलते हो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल भी बोलते हो। तो इनका यहाँ तक काम, इन्होंने क्या देख लिया, डिस्कवरी की हाँ गैसेस के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को यहीं पर क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाया किसने, आपके नेक्स्ट साइंटिस्ट माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने क्या करा, माइकल फेराडे ने, अब ये जो गैसेस के पार्टिकल हैं, अगर मैं सपोज करूं कि हाइड्रोजन गैसेस हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन गैस अगर इसके अंदर फिल आपने की हुई है, तो हाइड्रोजन गैस के जो पार्टिकल होंगे ये अपने आप को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ने से होगा क्या कि एक तो बनेगा आपके पास H प्लस आयन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ से रिलीज हो रहा है। क्लियर? तो यानी किसी भी गैसेस के अंदर दो टाइप के आपके पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे ही आप इसके ऊपर क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज को आप अप्लाई करोगे, तो जो भी गैसेस होती है वो अपने आयंस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल आपके
चलो ये ले लेते हैं। नेगेटिव पार्टिकल जो होते हैं ये क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जब अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ फ्लोरोसेंट मटेरियल से जैसे ये टकराएंगे तो वहां पर क्या होगा, लाइट आपकी क्या होगी, क्रिएट होगी, ठीक है। अब इन्हीं रेस को, जो ये रेज है, इन्हीं को माइकल फेराडे ने नाम दिया क्या, कैथोड रे। क्या नाम दे दिया इन्हीं को ही आपने, कैथोड रे। एक बात याद रखना बच्चों, कैथोड रे और एनोड रे, ये जो दो हम रे के बारे में बात करना चाहते हैं, ये दोनों ही एक ही तरह, मतलब यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, एक साथ ही प्रेजेंट होती है। कोई भी गैस जब आपको उसको वोल्टेज प्रोवाइड करवाते हो तो वो किसमें एक नेगेटिव पार्टिकल बनाता है और एक पॉजिटिव पार्टिकल। तो नेगेटिव पार्टिकल जो फ्लो करता है जिसकी वजह से रे बनती है वो होती है आपकी कैथोड रे। और यही पॉजिटिव पार्टिकल जब क्या होगा, नेगेटिव की तरफ भी तो अट्रैक्ट होगा। तो ये नेगेटिव की तरफ जब अट्रैक्ट होगा तो ये कौन सी रे बनाएगा, ये बनाएगा एनोड रे। कौन सी रे बनाएगा, एनोड रे। क्लियर। तो कैथोड रे अगर आप देखते हो तो कैथोड रे किस तरह के पार्टिकल से मिलकर बन रही है, ये नेगेटिव टाइप के पार्टिकल से मिलकर बन रही है। यानी इन्हीं नेगेटिव पार्टिकल्स को आगे थॉमसन ने नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रो। थॉमसन ने क्या बोला, इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रो। क्लियर। और इन एनोड रे जो होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बन रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आगे जाके नाम क्या दे दिया गया, प्रोटॉन। क्लियर हो गया यहाँ तक। यानी जो आप एनोड रे और कैथोड रे है ये एक ही साथ क्या होता है, क्रिएट होता है किसी भी बीकर के अंदर। क्लियर। अगर हम जैसे बात करते हैं कैथोड रे के प्रॉपर्टीज के बारे में, कैथोड रे के बारे में, तो सबसे पहली बात प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे में आता है आपका, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैसेस। ये गैसेस के नेचर पर डिपेंडेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अगर आप बात करें, जैसे आपने हाइड्रोजन को डिवाइड करा, ऐसे ही मैं अगर हीलियम को भी अगर मैं डिवाइड करता हूं तो हीलियम क्या करेगा, हीलियम प्लस आयन बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यहाँ भी। इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से तो कैथोड रे बन रही है, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं बात करूं एनोड रे किसकी वजह से बन रही है, ये हाइड्रोजन H+ की वजह से और H+2 की वजह से। तो ये दोनों तो डिफरेंट है। यानी कि एनोड रे तो आपकी किस पर, गैसेस के नेचर पर डिपेंडेबल होगी, बट क्या कैथोड रे नेचर पर डिपेंडेबल हो रही है, नहीं। यही इन दोनों में फर्क है, कैथोड रे और एनोड रे में। कैथोड रे कभी भी गैसेस के नेचर पर डिपेंडेबल नहीं होती है, बट एनोड रे नेचर पर डिपेंडेबल है। क्लियर। पहला पॉइंट है आपका, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैसेस। सेकेंड पॉइंट, कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। कैसे पाथ में ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट पाथ में हमेशा ट्रेवल करेंगी। क्लियर। थर्ड पॉइंट, दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को थॉमसन ने नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट है आपका, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब भी आप इस कैथोड रे पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अब देखो नेगेटिवली जो रेज है ये आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, हाँ या ना। बट जैसे ही आप इन पर क्या लगा दोगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज लगा दोगे, यानी यहाँ पर आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रखा, यहाँ पर नेगेटिव, तो ये कैथोड रे जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बन रही है, हाँ या ना। तो इस पॉजिटिव चार्ज के प्रेजेंट में ये क्या हो गई, ये इसकी डायरेक्शन अब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ठीक है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। क्यों होती है पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये मूव, बिकॉज इनका नेचर कैसा है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बन रही है, इस वजह से। सिमिलरली अब मैग्नेटिक फील्ड जब आप इस पर अप्लाई करते हो परपेंडिकुलरली, यानी कि अगर आप, मैं क्या बात करें, इस पर कैथोड रे पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लगा देते हो, यानी कि मैग्नेट का एक तरफ आपने नॉर्थ पोल रखा और एक तरफ अगर आपने साउथ पोल रखा, तो इनका स्ट्रेट पाथ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ये अब क्या हो जाएगा, इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी मूव हो जाएगी। क्लियर। यानी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। क्लियर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एनोड रेज के बारे में, तो एनोड रेज आपने अभी बात करी, एनोड रे गैसेस के नेचर पे डिपेंडेबल होगी, हाँ बिल्कुल होती है। द नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैसेस। नेचर ऑफ गैसेस पर डिपेंडेबल होते हैं। साथ साथ में
द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैसेस। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज, अभी आप ध्यान बस इतना सा रखना, स्पेसिफिक चार्ज होता है द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, इसी को बोलते हैं हम स्पेसिफिक चार्ज। अब क्योंकि हर एक गैस का एनोड रेस जो होती है उनका मास क्या होगा, हाइड्रोजन के केसेस में H+ का मास आएगा आपका, ठीक है, हीलियम के केसेस में He का यानी हीलियम का मास आएगा, तो मास दोनों को डिफरेंट होता है, तो E/m रेशियो भी क्या होता है, डिफरेंट ही आएगा, मास जब अलग अलग हो जाएगा तो। क्लियर? तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेस भी क्या होता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैसेस। ऐसे ही एनोड रे ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, ये भी किस में ट्रेवल करते हैं, कौन से पाथ में ट्रेवल करते हैं, ये भी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ओके, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव पार्ट। ये किसकी तरफ हो रही है, देखो कैथोड रे हो रही थी आपकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट, और एनोड रे होती है नेगेटिव प्लेट। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं, पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट हैं, इस वजह से ये किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सेम सिमिलरली अ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज परपेंडिकुलरली टू देयर पाथ कॉजेज डिफ्लेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी ये क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं। क्लियर? ठीक, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पर हम सीखेंगे इलेक्ट्रो